हरि नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैकवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अपिवातय मनः। ओम शांति शांति शांति। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः करते नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय आइए सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवान के पावन नाम का गान करें। शिवाय नमः। जय जय शंभो शिवाय। भाव से और प्रेम से गाइए सभी लोग। शिवाय
सनातन धर्म की जय। श्री सोमनाथ महादेव की जय। श्री शिव महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री अम्बे मात की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्त्रियश्च प्रायशो भ्रष्टा भर्तृव्यानकारिका श्वशुरन्द्रोहकारिण्यो निर्भया मलिनासना तनया मातृपित्रोश्च भक्तिहीना दुराशया अविद्या पाठका नित्यं रोगग्रसित देहिका। श्री हरिहर सेवा समिति साधना साधन ट्रस्ट द्वारा तीर्थ कथा के अंतर्गत श्री सोनी के सर्वोपविदय के लिए आयोजित पवित्र सोमनाथ धाम में श्री शिव महापुराण के अंतर्गत आप लोगों ने कल प्रभाव को सुना। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को कहते हैं और शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि महाराज कलयुग के प्राप्त होने पर, कलयुग के आने पर लोगों की जीवन शैली में बहुत बदलाव देखने को मिलेंगे। परिवार टूट जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं होगा। अच्छा, अद्भुत बात है कि जिन बातों को हमारे शास्त्रों ने बहुत पूर्व में कहा, पहले कहा, वो आज हम लोग प्रत्यक्ष देख सकते हैं। और जैसा जैसा वर्णन है वैसा वैसा ही देखने को मिल रहा है। ये बड़ी अद्भुत बात। उन्होंने लिखा तनया मातृपित्रोश्च, वो जो संतान है ना वो माता पिता का सम्मान नहीं करेगा, माता पिता की बात नहीं मानेगी। ये इन्होंने पहले लिखा, आज दिखाई पड़ रहा। और रोगग्रसित देह का, कलयुग में लोगों के शरीर बहुत रोगी होंगे। और हम देख करके चकित होते हैं, आज जिसको देखो वो बीमार है। एक महात्मा से मैंने पूछा कि कलयुग में लोग बीमार क्यों हैं? अच्छा, बीमार शब्द का प्रयोग हम लोग सामान्य भाषा में करते हैं, सही हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में अगर प्रयोग हो तो सब अस्वस्थ हैं।
मैंने किसी संत से पूछा कि कलयुग में लोग अस्वस्थ क्यों हैं, तो बहुत कम शब्द में उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि स्वस्थ नहीं है। समझ में आया? कलयुग में लोग अस्वस्थ हैं क्यों? क्योंकि स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ नहीं है क्यों? मतलब स्वस्थ होने से मतलब स्व माने अपने रूप में स्थित नहीं है, इसलिए अस्वस्थ है। क्योंकि बहिर्मुख वृत्तियां हो गई, क्योंकि बाहर भटकने लगे, क्योंकि अपने को छोड़ दिया, अपने को भूल गए। वेदांत तो ये कहता ही है कि संसार में सारे दुखों की जड़ अपने को भूलना ही तो है। संसार में मूलतः जितना भी कुचक्र चलता है हमारे जीवन में, वो सब की जड़ अपने आप का विस्मरण है। जैसे रस्सी के भूल जाने पर आपको सर्प की भ्रांति होती है, ऐसे ही अपने आप को भूल जाने पर संसार की भ्रांति होती है, देह की भ्रांति होती है। एक बात बताइए, बीमार कौन होता है? शरीर होता है कि आत्मा होती है? शरीर होता है। और ये भी आप जानते हैं कि शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, फिर भी अपने आप को बीमार मानते हो। इसका मतलब है कि अपने आप को भूलकर दूसरे की चीजों को हमने ओढ़ लिया है। यहां बहुत बढ़िया प्रयोग किया शिव पुराण में। अविद्या पाठका नित्यम रोगग्रसित देह का। अविद्या को पढ़ने वाले होंगे। पहले लोग विद्या पढ़ते थे, अब अविद्या पढ़ेंगे। विद्या कौन है? सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो आपको मुक्ति दे। और अगर आप अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हो, क्या बोलते हो, ग्रेजुएट मानते हो, योग्य मानते हो, शिक्षित मानते हो, शिक्षित शब्द ठीक है, शिक्षित मानते हो, और शिक्षित मानने के बाद में भी बंधे हुए हो, तो इसका मतलब है आप विद्यावान नहीं हो। आपने पढ़ाई किया, लेकिन पढ़ने के बाद में भी आप बंधे रहे, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि आपने विद्या नहीं, अविद्या का पाठ किया है। आपने अविद्या को याद किया है, आपने अविद्या को रटा है। कलयुग में ऐसा होगा, अविद्या को रटने वाले भला अस्वस्थ नहीं होंगे तो क्या स्वस्थ होंगे? अविद्या का पाठ करने वाले भला अपने स्वरूप में स्थित कैसे होंगे, अपने आप में स्थित कैसे होंगे? शौनकादि ऋषि कहते हैं, महाराज कलयुग का ऐसा रूप देखकर बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है कि क्या कहीं संसार में जो साधक होंगे, जो सज्जन होंगे, जो संत होंगे, जो वास्तव में इस संसार से बचने की अपेक्षा करते होंगे, उनको बचने का कोई मार्ग नहीं होगा, उनके लिए कोई रास्ता नहीं होगा। हम जानना चाहते हैं कि जो भीड़ में बह करके नष्ट हो रहे हैं, जो भीड़ में बैठ करके भ्रमित हो रहे हैं, जो भीड़ में जा करके दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, हम उनमें शामिल नहीं होना चाहते। हम उस भीड़ से बचना चाहते हैं, हम स्वस्थ होना चाहते हैं। क्या कोई रास्ता नहीं? सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। साधु वृष्टम साधवो वस्त्रैलोक्यहितकारकम् गुरुं स्मृत्वा भवत् स्नेहाद् वक्षे तच्छृणुतातरात् वेदांत सार सर्वस्वं पुराणं चैवमुत्तमम् सर्वाघोगोद्धारकरं परत्र परमार्थदम्। सूत जी महाराज ने कहा कि आपने जो पूछा हमको सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई कि कलयुग के आने के बाद में भी किसी को मुक्ति की अभिलाषा तो है, कलयुग के आने के बाद में भी कोई सुख शांति की अपेक्षा तो कर रहा है। हालांकि एक बात मैं मानता हूं कि सुख शांति की अपेक्षा सब करते हैं। कोई है दुनिया में ऐसा जो सुख शांति न चाहता हो? सब चाहते हैं, लेकिन सुख शांति को पाने के लिए गलत जगह पर भटकते हैं। जहां शांति नहीं है वहां शांति की अपेक्षा करते हैं, और जहां शांति है वहां उसको पाने की अपेक्षा नहीं करते। अच्छा, आदमी की बड़ी विचित्र गति है, स्थिति है, स्वभाव बन गया है
कि जो चीज है उसका उपयोग नहीं करता, जो नहीं है उसको पाने की चाह करता है ना। जो है उसका सदुपयोग नहीं करता, जो नहीं है उसको पाने की अपेक्षा करता है। आज हमारे दीक्षित जी हैं ना, जो सीतापुर से आए, हम लोग कमरे में बैठे थे और चर्चा कर रहे थे, तो कुछ बात चल रही थी, तो इन्होंने कहा कि हाँ, मैंने कहा कि देखो प्रकृति ने कितनी सहज और सरल सरल चीजें लोगों के लिए बनाई, अगर वो खाएं तो। पता नहीं कोई कुछ लाया था, मैं भूल गया, उसको देख के ही मैंने बोला जामुन। हाँ, रेणुका बेन जामुन लेके आई आज, पता नहीं कहां से, तो हमको दिया, तो हमने कहा कि देखो कितनी बढ़िया चीज प्रकृति ने बनाया, और हम प्रकृति का अनादर करते हैं, हम छोड़ते हैं। तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि स्वामी जी आपने गौर किया? मैंने कहा क्या? तो कहने लगे भगवान ने सबका ख्याल रखा है। मैंने कहा मैं समझा नहीं। तो उन्होंने कहा बोले पैसे वालों के लिए भगवान ने काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता, अखरोट ये बनाया, धनवान लोगों के लिए। मैंने कहा, वो कहा गरीबों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए मूंगफली बनाई। ठंडी में, ठंड के समय आप मूंगफली खाइए, वैसे ही असर होगा, गर्मी देगी वो शरीर में। ऐसे ही गर्मी के समय पर हम लोगों के लिए तरबूज बना दिया है ना, कच्चा आम होता है वो बना दिया, उसका वो पानी मिला के बना के पीते हैं, बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। तो कहा देखो परमात्मा ने गरीब का भी ख्याल रखा और अमीर का भी ध्यान रखा। तो मैंने कहा आपने ये तो देखा, लेकिन एक दूसरी बात पर विचार नहीं किया। तो कहने लगे क्या? मैंने कहा कि आपने कभी विचार किया है कि गरीब आदमी हमेशा काजू किशमिश पाने की अपेक्षा करता है और अमीर आदमी हमेशा गांव की चीजों को पाने की अपेक्षा करता है। जो है उसका उपयोग कोई नहीं कर रहा है। गरीब आदमी के पास है, आम है, जामुन है, मूंगफली है, सब है, लेकिन उसकी कीमत उसकी नजर में नहीं है। और वही चीजें मुंबई में लेके जाओ तो उनकी कीमत, हमने स्वभाव बना लिया। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न, साध पृष्ठम साधवो। आपने बहुत अच्छी बात पूछी, क्यों? त्रैलोक्य हितकारकम। आपने ऐसी बात पूछी है कि जो सुनेंगे उन सबका लाभ होगा। ध्यान देना, बढ़िया बात है। हमारे शास्त्रों की विशेषता यह है कि वो किसी एक के लिए नहीं है, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है। और आप ये भी आश्चर्य करेंगे, हमारे शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि ये हिंदुओं के लिए है, लिखा है कि ये अमुक के लिए नहीं है, ये अमुक के लिए नहीं है। किसके लिए है? तो हिंदुओं के लिए नहीं। तो किसके लिए नहीं है? ये भी नहीं है। तो किसके लिए है? तो कहा जो भी सुने उसके लिए। सकल मूलतः किसके लिए है? तो कहा सबके लिए हम कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सबके लिए तो तब हो जब सब सुने। तो फिर किसके लिए? एक सज्जन हमको मिले, कहने लगे एक बात बताइए स्वामी जी। मैंने कहा क्या? तो कहा कि अधिकारी कौन है? अधिकारी जानते हैं? योग्य, पात्र, अध्यात्म का अधिकारी कौन है? हमने कहा कि जो भी उस पथ पर चले, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई सीमा नहीं है। ऐसा ही व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा ही व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा ही व्यक्ति होना चाहिए। मैं दिल्ली में था, बहुत पहले की बात है, और विवेक चूड़ामणि में साधन चतुष्टय का प्रकरण है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता, ये 4 साधनों से संपन्न व्यक्ति साधक है और उस योग्य शिष्य को गुरु जी के पास में जाना चाहिए। मैंने कहा फिर तो कोई ज्ञानी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि 4 विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता, ये 4 चीजें हो जाएं, उसके बाद कोई गुरु के पास जाए, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब तक गुरु के पास नहीं होगा तब तक विवेक कैसे होगा, और जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक वो गुरु के पास जाएगा कैसे? नहीं तो दुनिया में ही चिपका रहेगा।
बिना वैराग्य के गुरु के पास कैसे जाएगा? जरा विचार करना, जरा सोचना। मैंने कहा कि साधन चतुष्टय की संपन्नता गुरु के पास जाने में ही है। अगर आप गुरु के पास पहुंच गए तो साधन चतुष्टय आपके अंदर में अपने आप आ गया। अगर गुरु के पास पहुंचे तो इसका अर्थ है आपको विवेक था कि ये आदमी मेरा भला कर सकता है, कल्याण कर सकता है, और सारी दुनिया छोड़ करके गुरु के पास में पहुंचे तो वैराग्य भी हो गया। दुनिया में बड़े रोड़े आए होंगे, बड़ी मुश्किलें आई होंगी, लेकिन आपने षट संपत्ति के द्वारा उन मुश्किलों से पार पाया और पहुंच गए। आप इस पथ पर चलो, यही आपकी योग्यता है। ऐसे में कहता हूं कि हमारी ये शास्त्र उसी का कल्याण करते हैं, उसी का भला करते हैं जो इसको सुने, कोई भी सुने। सूत जी कहते हैं हम अपने गुरुदेव का स्मरण करके और कलयुग से बचने का ही नहीं, हर समस्या से बचने का समाधान हम आपको सुनाते हैं। क्या है? तो कहा देखो, संपूर्ण समस्याओं से बचने का समाधान एक ही है और वो है वेदांत। ठीक है? क्योंकि वेदांत सत्य कहता है, सत्य कहता है, किसी के पक्ष की बात नहीं कहता, वो किसी का मुंह देख करके बात नहीं करता। जो यथार्थ है उसको कहता है, और जो यथार्थ कहेगा वही कल्याण करेगा। बाकी सब धोखे वाली बातें, व्यर्थ की बातें। सूत जी कहते हैं वेदांत सार सर्वस्वम। चूंकि ज्ञान की महिमा शास्त्रों में है, वेदों में है, उपनिषदों में है, और वो ज्ञान सार के रूप में इस शिव महापुराण में विद्यमान है। अच्छा, कल भी मैंने संकेत किया था कि शिव तत्व यानी आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व। एक सज्जन से मैं कह रहा था कि शिव पुराण को शिव पुराण न कह के आत्म पुराण कहा जाना चाहिए, क्योंकि शिव तो आत्मा ही होता है, कोई अलग अलग थोड़ी। लेकिन लीला की दृष्टि से ये शिव पुराण है। वैसे शायद आपको पता हो आत्म पुराण भी है, एक ग्रंथ है और बड़ा विलक्षण ग्रंथ है, सुंदर ग्रंथ है। तो कहा ये जो शिव पुराण है, इस शिव महापुराण में सुंदर वेदांत तत्व का निरूपण है। इसको जो लोग श्रवण करते हैं उनके जीवन में कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता और वे लोग स्वस्थ हो जाते हैं, अस्वस्थ नहीं रहते, कभी अस्वस्थ नहीं रहते, जिनके जीवन में शिव महापुराण का प्रभाव रहता है। और प्रतिदिन इसका पाठ करना चाहिए, प्रतिदिन इसको सुनना चाहिए, प्रतिदिन इसका मनन करना चाहिए। कितना कर सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन करो जरूर, अवश्य करो। मैं आपके संदेह को दूर करने के लिए इस बात को पुनः कहूंगा कि अगर हम ये कहें कि शिव पुराण प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, भागवत के समय कहूंगा भागवत प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, देवी भागवत के समय कहूंगा देवी भागवत, तो आप कहोगे कि सारे पुराण अगर दिन में हम रोज पढ़ें तो घर के काम कब होंगे? 18 पुराण, 6 शास्त्र है ना, फिर स्मृतियां, फिर और भी न जाने कितनी कितनी पुस्तकें। गीता पढ़ोगे तो उसमें भी लिखा है ये भी रोज पढ़ोगे तो बड़ा फल होगा। तो ये पढ़ने में पूरा समय चला जाए, ये तात्पर्य है। तात्पर्य कहने का ये है कि आप कोई भी पुराण, कोई भी शास्त्र, कोई भी चीज थोड़ी देर पढ़िए जरूर। शिव पुराण हो, भागवत हो, देवी भागवत हो, गीता हो, रामायण हो, कोई भी हो, लेकिन उसका पाठ जरूर कीजिए। आप 2 मिनट पाठ करो, 5 मिनट करो, लेकिन करो। और इनमें से कोई भी आप सुनो जरूर, और इनमें से किसी भी चीज का थोड़ा मनन जरूर करो, चिंतन जरूर करो। शास्त्र का कहने का तात्पर्य है एतत् शिव पुराण यह प्रत्यमदंद्रिता यथा शक्ति पठेत भक्त्या सजीवन मुक्त उच्यते। सुंदर बात कही, ऐसा नहीं कहा कि इतना पढ़ना चाहिए, कहा कि यथाशक्ति पठेत भक्त्या, जितना सामर्थ्य हो उतना पढ़ो, लेकिन भक्ति पूर्वक पढ़ो। यही मैं कहता हूँ, मानता हूँ कि आप जीवन में चाहे जितना कर्म करो, लेकिन वो भक्ति पूर्वक होना चाहिए, आनंद पूर्वक होना चाहिए, उत्साह पूर्वक होना चाहिए। आप 2 घंटा पूजा करते हो, लेकिन अगर आपका उत्साह नहीं है तो कोई अर्थ नहीं है। और आप 2 मिनट भगवान का ध्यान करते हो, लेकिन 2 मिनट आप भगवान के समीप ही रहते हो, तो वो 2 मिनट 2 घंटे से ज्यादा बेहतर है। लेकिन कई बार अनुभव करने के बाद ये बात सामने आती है कि 2 घंटा भगवान की पूजा करना सरल है, 2 मिनट सिर्फ भगवान का चिंतन करना कठिन है। आप ये जितना प्रपंच होता है ना,
अभिषेक है, पूजा है, स्नान है, कपड़े हैं, वो कर सकते हो। 2 घंटे नहीं 4 घंटे भी कर सकते हो, बड़ा आनंद आता है। लेकिन 2 मिनट भगवान के ध्यान में, सिर्फ भगवान के ध्यान में बैठना अत्यंत कठिन काम है। मैं कहता हूँ आप कुछ भी करो लेकिन भक्ति पूर्वक करो, और भक्ति पूर्वक न हो तो फिर जैसे कर रहे हो वो करते रहो, क्योंकि हो सकता है वो करते 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 एक दिन भक्ति पूर्वक भी होने लगे। छोड़ना कुछ नहीं है। अच्छा, कई लोग 2 मिनट के चक्कर में ये 2 घंटे भी छोड़ देते हैं, तो ना इधर के रहते हैं ना उधर के। वो कहते हैं धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, कहीं का नहीं रहा, खत्म हो जाता है। हमारे एक संत हुए अखंडानंद जी महाराज, बड़ी बढ़िया बात कहते हैं। कहा कि आप जब सफर में चलते हो, यात्रा करते हो, पैदल चलते हो, कैसे चलते हो? दोनों पैर ऊपर उठा लेते हो? नहीं, एक पैर रखते हो जमीन पे, दूसरा उठाते हो, दूसरा रखते हो, फिर इस तरह से आगे बढ़ते हो कि दोनों पैर उठाते हो? नहीं। ऐसे ही जीवन में कभी भी एक चीज को जब तक पकड़ नहीं लो तब तक दूसरे को छोड़ना मत। और ज्ञान के चक्कर में कई बार लोग पूजा पाठ छोड़ देते हैं, ज्ञान पकड़ा नहीं, पूजा भी छोड़ दिया। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति दोनों पैर ऊपर उठा ले तो क्या होगा? हमें कहने की जरूरत नहीं, गिर जाएगा। ऐसे ही ज्ञान पकड़ा नहीं, भक्ति भी छूट गई तो फिर क्या होगा? गिर जाएगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने की संभावना छोड़ो, उसका पतन होगा। यहाँ कितनी प्यारी बात है कि थोड़ा सा एक कदम आगे रखो, दूसरा उठा लो, दूसरा आगे रखो, तीसरा उठा लो, चौथा आगे रखो, 5वां उठा लो। अगर ऐसा आपने किया तो क्या होगा? तो कहा आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। जो पाना चाहते हो वहां तक आप आराम से पहुंचो, पता ही नहीं चलेगा। ऐसी जहां जरूरत है वहां थोड़ा सा पूजा पाठ कर लिया, जहां जरूरत है वहां थोड़ा सा ध्यान कर लिया, जहां जरूरत है वहां थोड़ा भजन कर लिया, जहां जरूरत है वहां जरा कीर्तन कर लिया। ये क्या है कि समय समय पर एक कदम रखा, दूसरा उठा लिया, एक कदम। अच्छा, एक कदम जब आगे रखते हो, दूसरा उठा लेते हो, तो पैरों में झगड़ा होता है क्या? कि पहले ये दाहिना वाला क्यों नहीं रखा, बाएं वाला क्यों नहीं रखा? कभी झगड़ा होता है? लड़ते हैं? आप इनको महत्व देते हो कि किस पैर को आगे रखा जाना चाहिए, किसको नहीं रखा जाना, इसको महत्व देते हो? आपको चलने से मतलब है, पहुंचने से मतलब है। अच्छा, ये महत्व रखते हो कि दाहिना पैर इतनी दूरी पर रखेंगे, बायां पैर थोड़ा कम दूरी पर रखेंगे, ऐसा कभी विचार करते हो? कभी नहीं। हमें चलने से मतलब होता है, हमें सिर्फ लक्ष्य दिखाई पड़ता है। मेरा निवेदन यही है कि जब हम ध्यान करें, जब हम पूजा करें, जब हम चिंतन करें, जब हम श्रवण करें, तब उसी चीज को महत्व दें, दूसरी चीज को महत्व न दें। लेकिन हम लोग जब ज्ञान की बात करते हैं तो भक्ति याद आती है, जब भक्ति की बात करते हैं तो ज्ञान याद आता है। इसमें ऐसे उलझ जाते हैं, ऐसे उलझ जाते हैं कि वहीं खड़े रह जाते हैं। जैसे जो मानसिक रूप से बीमार लोग हो जाते हैं, उनके स्टेप आगे नहीं बढ़ते। वो पैर तो उठाते हैं, देखा होगा, वो पैर उठाएंगे और वहीं रख देते हैं, फिर दूसरा उठाते हैं वहीं रख देते हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकते। उलझे हुए लोगों की कभी आगे गति नहीं हो सकती। इसलिए जो चीज है उसका उपयोग आप उस अवस्था के लिए करिए और आगे बढ़िए। और श्रीमद् भागवत श्री शिव महापुराण जो है, इसमें जो अनेक संहिताएं हैं, उन सबकी अपनी अपनी महिमा, 7 संहिताएं, सबकी महिमा है। रुद्र संहिता की महिमा बहुत कहा, और रुद्र संहिता से भी ज्यादा कैलाश संहिता का महात्मा कहा गया। अगर कोई व्यक्ति पूरा शिव पुराण नहीं पढ़ सकता है तो उसको रुद्र संहिता या कैलाश संहिता का पाठ करना चाहिए। सूत जी महाराज ने ऐसा किया। मूलतः शिव पुराण बहुत बड़ा था, भगवान शंकर ने ही इसका निर्माण किया, इसका कथन किया। कहते हैं बहुत बड़ा पुराण था, 1 लाख श्लोक थे और 12 संहिताएं थी। भगवान वेदव्यास जी महाराज ने इसको संक्षिप्त किया। व्यासेन तत्व संक्षिप्तम चतुर्विंशं सहस्रकम, 24,000 श्लोकों में इसको समेटा। शैवम तत्र चतुर्थम वै पुराणम सप्त संहितम। और ऐसा सुनने में आता है कि ये पुराण बहुत बड़ा था, फिर उसको 4 खंडों में किया गया। तो ये चौथा शिव पुराण है जिसको हम लोग देखने को हमारे सामने आता है। और 7 संहिताओं वाला ये पुराण भगवान वेदव्यास जी महाराज ने हम लोगों के लिए बनाया। 7 संहिताएं कौन कौन सी हैं? पहली विद्येश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता है, तीसरी शतरुद्र संहिता है, चौथी कोटि रुद्र संहिता है, 5वीं उमा संहिता है, 6ठी कैलाश संहिता है तथा 7वीं वायवीय संहिता है। इस प्रकार से 7 संहिताओं के अंतर्गत इस शिव पुराण का वर्णन हुआ है।
एक बार की बात है, ऋषियों के मन में बड़ा विक्षेप हुआ कि मूल तत्व परमात्मा का क्या है। भगवान ये है कि भगवान ये है कि ब्रह्म ये है कि ब्रह्म ये है। कहीं समझ में आता, कोई कहता कि ब्रह्म ये है तो दूसरे कहते कि नेति ये नहीं है। इन दोनों की सबकी दुविधा थी। सभी मुनि ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और वहां जाकर के निवेदन किया, इदम परमिदम नेति विवाद सचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा। जिसको मन और वाणी प्राप्त नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जिस परम सत्य को जानना चाहते हो उस परम सत्य को वाणी से कहा नहीं जा सकता। तुम जिस परम सत्य को जानना चाहते हो उसको मन से समझा भी नहीं जा सकता। मन और वाणी का वो विषय ही नहीं है। अवांग मनस गोचर बोलते हैं, मन वाणी का विषय नहीं है। लेकिन फिर भी उसी परमात्मा ने दया और कृपा करके अपने आप को समझाने के लिए कुछ प्रक्रिया अपनाई है। देखो, क्या कोई व्यक्ति अपने आप को देख सकता है, शरीर को देख सकता है? अपना मुंह हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। लेकिन फिर भी लोगों ने कोशिश की, प्रयास किया और प्रयास करने के बाद में उन्होंने दर्पण बनाया, शीशा बनाया और समझ में आ गया कि अगर किसी को अपने आप को देखना हो तो वो शीशे के सामने चला जाए तो उसे अपना बोध हो सकता है, वो देखने में कैसा लगता है ये उसे पता चल जाता है। यद्यपि शीशा सिर्फ माध्यम, शीशा और कुछ नहीं करता है, अपने आप को दिखाता है आपको सिर्फ। ऐसे ही शास्त्र जो हैं वो शीशे का काम करते हैं, महात्माओं के उपदेश जो हैं वो शीशे का काम करते हैं। मूलतः गुरु जो है ना वो शीशे का काम करता है। उसके सामने आप पहुंच जाओ तो उसके सामने उनके उपदेशों को सुन करके आपको वो अपने स्वरूप की अनुभूति होती है, अथवा यूं कहिए परमात्मा की अनुभूति होती है। ब्रह्मा जी ने कहा यद्यपि उसका वर्णन करना कठिन है, यद्यपि उसको बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसी परमात्मा की कृपा से उसको थोड़ा समझा जा सकता है अगर वृत्ति को अंतर्मुख किया जाए। करना क्या पड़ेगा? तो कहा देखो वो परमात्मा सर्वत्र है लेकिन ये आंखें देख नहीं सकती। भगवान तो सब जगह लेकिन दिखाई नहीं। अभी आप पंडित जी से सुन ही रहे थे, सत्य क्या है? जो है तो क्या बोले आप? हाँ, त्रिकालावादत्तम सत्यत्वम, जो तीनों कालों में रहे। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि दिखे नहीं। हालांकि सही बात है कि वो दिखेगा नहीं, परमात्मा तो दिखेगा ही नहीं। आंखों का विषय नहीं हो सकता, हाँ, नेत्रों का विषय नहीं हो सकता। तो सत्य क्या है? परमात्मा क्या है? सर्वत्र, सब जगह, लेकिन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, देख नहीं सकते, लेकिन अनुभव किया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है। उसको जैसे मान लीजिए कि ये पुस्तक है और इस पुस्तक को तो हम देख रहे हैं लेकिन वो सत्य दिखाई पड़ रहा है। तो हमारे वेदांती लोग बड़े बढ़िया तरीके से समझाते हैं कि वेदांत के द्वारा जो वर्णित परात्पर तत्व परमात्मा है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो है इसलिए ये पुस्तक दिखाई पड़ रही है। जैसे सर्प को देखते समय आपको रस्सी नहीं दिख रही है, लेकिन ये मत भूलो कि रस्सी के कारण ही सर्प दिखाई पड़ रहा है। सर्प का दिखना साबित कर रहा है कि वहां कुछ है, भले ही सर्प नहीं है। ऐसे ही संसार में जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है, आप सपना देखते हो, स्वप्न देखते हो, वहां तो कुछ है ही नहीं, लेकिन आपका सपना यह साबित करता है कि वहां कोई है। यानी आप कोई भी चीज संसार में जो कुछ भी नजर आता है, संसार में जितनी भी अनुभूतियां हैं, संसार में जितनी भी प्रतीति हैं, सारी अनुभूतियां, सारी प्रतीति ये साबित करती हैं कि आप हैं। सबसे बड़ी बात परमात्मा है। ये पुस्तक आपने देख ली तो कल को ये पुस्तक तो खत्म होने वाली, पुस्तक खत्म हो जाएगी, लेकिन जिसके कारण पुस्तक थी वो खत्म नहीं होगा, क्योंकि पुस्तक के समाप्त होने पर जो वो होगा तब उसकी सत्ता वहां पर भी दिखाई पड़ेगी। ऐसा समझना चाहिए। महाराज बड़ी कठिन बात है और वेदांत की बात इतनी सहज सरल तरीके से समझ में नहीं आएगी। क्या महाराज इसका कोई सरल तरीका नहीं है, आसान तरीका नहीं? देखो आदमी हर जगह सरलता ढूंढता है,
हर जगह आसानी। पहले लोगों को भोजन बनाना होता था तो लकड़ी, चूल्हा, पता नहीं क्या क्या करना होता। अब गैस चूल्हा आ गया, कुछ झंझट नहीं, कुकर आ गया, सामान रखो। अब तो क्या माइक्रोवेव क्या बोलते हैं जी, माइक्रोवेव, तो बहुत सारी चीजें आ गई, तो आप सरल हो गया, जीवन को जीना बहुत आसान हो गया। ऐसे ही हमारे शास्त्रों ने बड़ी मेहनत किया, हमारे ऋषियों ने बड़ी मेहनत किया कि हम इस वेदांत तत्व को कितना सरल कर दें। ये इतनी बड़ी बड़ी किताबें इसीलिए बनाई गई कि जो परमात्मा समझ के बाहर की चीज थी उसको हम कैसे समझा दें, कैसे हम बता दें। जैसे विज्ञान ने बड़ी उन्नति किया कि आपकी कोई भी बीमारी को वो पहचान लेते हैं कि कौन सी, किस वजह से ये बीमारी है, ये विज्ञान ने पहचान किया, कोशिश किया। ऐसे हमारे महात्माओं ने बड़ी रिसर्च किया, हजारों वर्ष पूर्व ये खोज की कि कैसे उस परमात्मा को हम लोगों को समझाएं। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, अगर आपको ये वेदांत ज्ञान समझ में नहीं आता है तो आप कथा सुनो, श्रवण करो। ये तो हो सकता है, श्रवण तो हो सकता है, एक काम करना चाहिए, क्या? तो कहा गुणों को श्रवण करना। मनसा मननं तस्य महासाधनम् उच्यते श्रोतव्य कीर्तव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वरः। शास्त्र भी कहते हैं, उपनिषद भी कहती हैं कि आप बार बार श्रोतव्य, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, उस आत्मा तत्व को देखो, उसको सुनो, उसको समझो, उसका मनन करो। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासव्यो। ऐसे ही यहाँ भगवान वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं कि ब्रह्मा जी ने मुनियों को कहा कि उस परमात्मा को समझने के लिए सबसे आसान तरीका है कि भगवान शंकर के गुणों का श्रवण करना चाहिए। कैसे सुने और श्रवण मनन का क्या विधान है, आप कृपा करके हमको बताइए। और तब ब्रह्मा जी ने पूजा, जप, ईश्वर के गुण, विलास, नाम, इनका स्मरण करके जो मन की शुद्धि होती, कहा वही मनन, और ये श्रेष्ठ है। भगवान की आप पूजा करते हो, अभिषेक करते हो, पुष्प लेकर के जाते हो, आरती करते हो, मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हो, तो कहीं ना कहीं इन सारे कामों से आप अपने मन से भगवान से जुड़ते हो। ब्रह्मा जी कहते हैं ये इन क्रियाओं के माध्यम से परमात्मा से जो जुड़ने का तरीका है, ये भी मनन के रूप में माना जाना चाहिए। अच्छा देखो, एक बात बताइए, आप पुष्प खरीद रहे हैं, किसके लिए? भगवान की पूजा के लिए। तो कहीं ना कहीं भगवान के लिए हमें पुष्प लेना है। भगवान की बात मन के अंदर में आई कि नहीं आई? कई लोग कहते हैं ये पूजा पाठ करने की क्या जरूरत है, भगवान तो सबके अंदर में बैठा हुआ है। लेकिन अंदर में बैठा हुआ भगवान तुमको दिखाई पड़ रहा है? अच्छा एक बात बताइए, ये तो सब बोल देते हैं कि सबके अंदर में भगवान, आप लोग बोलते हैं कि नहीं सबके अंदर में भगवान? और सबके अंदर में भगवान कहने के बाद में उसी से लड़ने लगते हैं, इसका मतलब आप भगवान से लड़ रहे हैं। तो ये तो सिर्फ कहने की बात हो गई, माना कहां, इस बात को समझा कहां, समझने की चेष्टा कहां की? तो परमात्मा सबके अंदर में है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता, और उसका ध्यान उसके नजदीक हमारा मन हो जाए, इसके लिए महात्माओं ने कहा कि तब आप पूजा करो, आप जप करो। जप करते समय उसका नाम लोगे तो हो सकता है उसके साथ में जुड़ जाए आपका मन, लेकिन जप करते हुए न जुड़े तो कहा आप भजन करते समय, कीर्तन करते समय, पूजा करते समय, पाठ करते समय, उसके लिए सामान लाते समय, माने किसी भी तरीके से परमात्मा के साथ में अपने आप को जोड़ो। यही आपका कर्म होना चाहिए, यही आपकी चेष्टा होनी चाहिए। और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो कहा आपके अंदर में उस परमात्मा के प्रति भक्ति पैदा होगी। ब्रह्मा जी एक बात बहुत बढ़िया कहते हैं कि देखो, जीवन में जब सारी क्रियाएं जिसके लिए हों और सदैव हो, गीता में एक श्लोक है और मैं बहुत बोलता हूं, आपने खूब सुना होगा, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु बजायते। इसको इतना ही समझना, क्या है? ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु बजायते। इसका अर्थ क्या है कि मनुष्य जब विषयों का चिंतन करता है तो उस विषय में उसकी आसक्ति होती है, ठीक है, प्रेम होता है, अनुराग होता है। मैं छोटा ही था और पहली बार हमारे गुरुदेव भगवान ने हमसे कहा कि तुम प्रवचन करो, बहुत भीड़ थी, और ये भी कहा कि तुमको हम कुछ बताएंगे नहीं कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है, अपने मन से बोलो।
मुझे बोलने का तो शौक बहुत था, बचपन से ही था। और आज मैं आपकी ईमानदारी से बोलता हूँ, सही बोलता हूँ, छोटा ही था, भीड़ बहुत थी। मजाक मजाक में वो घटना घट गई। हम लोग किसी गांव में कार्यक्रम में गए थे, यज्ञ होता है वहाँ, उत्तर प्रदेश में बहुत यज्ञ होते हैं गांव गांव। तो हमारे गुरु महाराज गए, हम लोग भी गए। तो किसी ने स्वामी से पूछा कि इतने लोग आपके साथ रहते हैं, ये क्या करते हैं? स्वामी ने कहा प्रवचन करते हैं। बोले सब? बोले हाँ। तो कहा ये छोटा भी करता है? स्वामी ने कहा हाँ ये भी करता है। तो कहा कि फिर इनको करवाना चाहिए प्रवचन, पब्लिक खुश हो जाएगी। बोले ठीक है। तो उन्होंने घोषणा कर दी, मैं भी खुश, बड़ा अच्छा लगता है। तो स्वामी जी ने कहा कि तुमको बताएंगे नहीं, अपने मन से बोलो। मैंने कहा ठीक। और सर्दी का समय था और वहां ठंडी बहुत पड़ती, और रात का टाइम जब प्रवचन करने के लिए गया, मैं बहुत खुश था कि मुझे बोलना है। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचा, मंच पर बैठा और मेरा नाम घोषित हुआ कि बोलो, पसीना निकल आया मुझे। इतनी गर्मी जैसी लगने लगी कि कैसी इतनी पब्लिक के सामने कैसे बोले। तो मैंने कहा मैं डर क्यों रहा हूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, बोलना है तो बोलना है, बात खत्म। अच्छा, पहली बार ऐसा था कि मुझे अपने मन से बोलना, तब मैंने ये श्लोक चुना, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु, मेरा प्रिय श्लोक। और उस समय जो मैंने बात कही वो मैं आपको बताता हूँ। कितनी छोटी उम्र थी मेरी, करीब 11 वर्ष का रहा हूँ मैं, 11-12 वर्ष का रहा हूँ। लेकिन वो बात सुनाई नहीं पड़ रहा है। हाँ? अच्छा, तो थोड़ा कुर्सी पर ही बैठो, आगे आगे, पूरा तो खाली पड़ा। ध्यान दें, शंकर भगवान की जय। अभी आ रहा है? क्या कह रहा था? हाँ, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, कि विषय का ध्यान करोगे तो विषय में आसक्ति होगी। और ये बात मुझे बहुत पसंद आई। इसका अर्थ यह है कि जिसका ध्यान करोगे उसमें आसक्ति होगी, है ना? ये नियम है कि आप जिसका बार बार चिंतन करेंगे, आपका प्रेम उससे हो ही जाएगा। आप नहीं करोगे तो भी हो जाएगा। तो मैंने उस समय वहां कहा कि भगवान ने कहा है ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। व्यक्ति ने, मनुष्य ने विषय का चिंतन किया तो विषय के साथ आसक्ति हो गई, प्रेम हो गई। आपको इसे बदलना है। आपको क्या करना है? ध्यायतो विषयान् पुंसः की जगह करना है ध्यायतो भगवान पुंसः। विषय की जगह भगवान का ध्यान करो, और बार बार करो, अनेक बार करो। शिव पुराण में भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर आप किसी चीज का बार बार मनन करते हैं, कई लोगों ने कहा कि बार बार ध्यान, बार बार कथा, बार बार जरूरत क्या है? तो कहा इसलिए जरूरत है कि बार बार करोगे तो एक बार ये समझ में आ जाएगा। और ये भी उतना ही सच है कि जिस दिन ये समझ में आ गया, ये दुनियादारी अपने आप छूट जाएगी, ये छोड़ना नहीं पड़ेगा। और मैं इस बात को पुनः दोहराना चाहता हूं कि हम लोग संसार को छोड़ने का प्रयत्न पहले करते हैं, भगवान को पकड़ने का प्रयत्न बाद में करते हैं। तो मेरी कोशिश यह है कि पहले हम भगवान को पकड़ने की कोशिश करें, संसार अपने आप छूटे। वही वाली बात, दोनों कदम है ना? पहले परमात्मा भगवान को पकड़ो। और एक और बात कहूं कि अगर आपने भगवान को पकड़ा तो संसार को छोड़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, संसार छूट जाएगा। जब आप रास्ते में आगे बढ़ते हो तो पीछे वाला रास्ता छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है।
आप लोग मुंबई से आए, आप लोग लखनऊ से आए, आप सीतापुर से आए, तो रास्ते छोड़ने पड़े। आपने कभी सोचा कि हम छोड़ रहे हैं? नहीं, आपने उद्देश्य बनाया, लक्ष्य बनाया कि हमें सोमनाथ में जाना है, कथा श्रवण करनी है, आप आगे बढ़े और दूसरी चीजें छूटती चली गई सहज रूप में। हो सकता है अच्छा घर को छोड़ करके यहाँ आना शायद इतना कठिन ना हो, लेकिन कमरा छोड़ के यहाँ आना शायद कठिन ज्यादा लगता हो। है विचित्र बात की नहीं? घर से यहां तक आराम से, अब 3 अच्छा अब जाना भी पड़ेगा, ये बड़ी झंझट है। ये मुश्किल है, लेकिन फिर भी आना, फिर भी बैठना, फिर भी सुनना, भले ही जबरदस्ती हो। हालांकि जबरदस्ती वाले लग नहीं रहे हो आप लोग, थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि अगर ये बार बार करोगे, अगर ऐसा बार बार करोगे तो एक दिन वो समझ में आएगा, जरूर आएगा। संसार में जितने लोगों को भी भगवान समझ में आए, उन्होंने पहले उसको सुना है। बिना सुने कैसे हो सकता है? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शिन्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम्। रुक्मिणी जी ने कहा कि महाराज हमने आपके बारे में सुना है। मुझे इतना अच्छा लगता है कि अगर जीवन में कभी कथा सुननी हो तो रुक्मिणी की तरह से। अगर आप वास्तव में कथा का परिणाम जानना चाहते हो तो उस परिणाम को रुक्मिणी के सामने देखो जाकर के। जैसे रुक्मिणी जी ने भगवान के बारे में सुना और भगवान को चाहा, भगवान से प्रेम हो गया, तो परमात्मा ने रुक्मिणी जी का वरण कर लिया। और ध्यान रखना कितनी सुंदर और कितनी प्यारी बात है। वरण किया भी तो कैसे किया कि रुक्मिणी चिंता नहीं करना, तुम नहीं निकल पाओगी तो कोई बात नहीं, हम तुमको उठा करके ले जाएंगे। हमारा भगवान तो इतना सहज और सरल है। तुम्हारी कठिनाइयों का अनुमान और अनुभव उसे है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम्हें निकलने की जरूरत। आप कहते हो कि महाराज बड़ी झंझटें हैं, कैसे निकलें? भगवान कहते हैं तुम्हें निकलने की जरूरत नहीं है, तुम तो सोच लो, निकालने का काम तो हमारा है, हम खुद निकालें। कितनी प्यारी बात। तो बस आप ठान लीजिए, आप बार बार सुन लीजिए और कुछ किसी चीज को महत्व नहीं देना। जीवन में एक ही चीज को महत्व देना है कि हमें ये करना है। लेकिन हमसे ये भी नहीं हो पाता। हम सारी चीजों को महत्व दे लेते और ऐसी चीजों को महत्व देते हैं कि जिनका कोई हिसाब नहीं, जिनके विषय में चर्चा करने पर भी आश्चर्य होता है कि क्या हम इनको भी महत्व देते हैं। व्यर्थ की चीजों को। मैं कहीं पढ़ रहा था कि एक भिखारी वो कहीं सेठ के पास में गया भीख मांगने। क्या कुछ दे दीजिए, 3 दिन से खाया नहीं है, भूखा हूं। जो दुकान पे मालिक बैठा था, सेठ बैठा था, उसने कहा कि मैं तुमको दे तो दूं, पैसा तुमको दे दूं, लेकिन मुझे डर है कि उस पैसे का तुम कहीं दुरुपयोग न करो। मतलब तो सेठ ने कहा मुझे डर है कि गांव में जो सर्कस आया है, शहर में सर्कस आया है, कहीं तुम उसको देखने के लिए हमारे पैसे खर्च न कर दो, इसके लिए मुझे डर है, मैं पैसा नहीं दूंगा। तो उसने कहा नहीं सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप जो पैसा देंगे उससे मैं भोजन नहीं करूंगा, सर्कस देखने के लिए उपयोग नहीं करूंगा। तो कहा कैसे गारंटी दे सकते हो? तो कहा सर्कस देखने के लिए पैसे मैंने पहले से ही निकाल के रखे। हम ऐसे लोग व्यर्थ की चीजों के लिए व्यर्थ की चीजों को महत्व देते हैं। व्यर्थ की बातों के लिए हमारे पास पहले से समय है, टाइम है, सारी चीजें। कई बार गौर करना, आप देखना, जीवन में देखना, अगर आपसे कहें हम कि भगवान का भजन करो, कथा सुनो, तो आप कहोगे टाइम नहीं है, लेकिन मस्ती करने के लिए टाइम है। अरे मस्ती तो छोड़ो, झगड़ा करने का टाइम है, लड़ाई करने का टाइम है, निंदा करने का टाइम है, दुनियादारी करने का टाइम है। संसार में हर चीज के लिए, व्यर्थ की चीजों के लिए समय है, लेकिन अपने कल्याण के लिए हमारे पास में समय नहीं। लोग कैसे कह देते हैं कि भगवान की पूजा के लिए हमारे पास टाइम, हम बड़े बिजी हैं।
जिसने सब कुछ दिया उसी के लिए हम ऐसा बोल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप कितनी भी कोशिश करो, प्रयास करो, एक बात का निश्चय करो, जब भी मौका मिले आप उसके बारे में सुनो, आप उसके बारे में मनन करो। अगर कोई सुना रहा है तो उसके बारे में सुनो, और अगर कोई नहीं सुना रहा है तो पहले का सुना हुआ जो है ना उसका मनन करो, उसका चिंतन करो, ध्यान करो, पूजा करो, पाठ करो, अपने आप को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से उसी से जोड़े रहो। अगर ऐसा करते रहे तो कहा, शास्त्र कहते हैं कि तो निश्चित रूप से परमात्मा में प्रीति होगी और संसार की असारता भी समझ में आएगी। फिर भी एक और तरीका है, वैराग्य की वृत्ति को थोड़ा सा बढ़ाओ। भगवान कहते हैं अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। परमात्मा के ध्यान का चिंतन करो, बार बार चिंतन करो, बार बार अभ्यास करो और वैराग्य को महत्व दो। अर्थात जो परमात्मा है उसको पाने के लिए बार बार मनन करो, और जहां मन जाता है वहां पर दोष दृष्टि पैदा करो कि ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये संसार तो दुख देने वाला है, नश्वर है, आदि आदि इस तरह की बातें करो। वैराग्य को बढ़ाओ तो मन वहां से हटेगा तो भगवान से जुड़े। दोनों बातें कहें, या तो अपने आपको परमात्मा से जोड़ो, नहीं जोड़ पा रहे हो तो जहां मन जा रहा है वहां अनुभव करे कि ये गलत है, यहाँ नहीं जुड़ना। तो वहां से जब हटेगा तो कहां जाएगा? भगवान में। मन को समझाओ। इसलिए मैं कई बार प्रवचनों में कहता हूं कि जैसे हम आपके साथ सत्संग कर रहे हैं ना, ऐसे आप अपने मन के साथ में सत्संग करेंगे, आप अपने मन के गुरु बन जाएंगे। गीता में भगवान ने इसलिए कहा कि आप अपने खुद के गुरु हैं, अपना कल्याण आप उद्धरेद आत्मनात्मानम, आप अपना कल्याण खुद कर सकते हैं। तो मन को जरा समझाइए, वैराग्य की वृत्ति बनाइए और उसको कहिए मेरे मन तुम भूलो मत, याद रखो, क्योंकि संसार के जितने नाते रिश्ते हैं ना सब झूठे, सब झूठे। तुमने जिन पर भरोसा किया वो सब नाते रिश्ते झूठे। हम लोग रात में एक चीज सुन रहे थे, बड़ी पीड़ा हुई, ये संसार कितना विलक्षण है, कितना विलक्षण, और जो सुन रहे थे उसके अनुसार ये सत्य घटना है। आपको आश्चर्य होगा कि एक कोई माँ थी, उसके पति गुजर गए, उनका मकान था, 4 मंजिला मकान, बेटा अमेरिका में था। अमेरिका से बेटा आया और माँ से कहा, माँ तू यहाँ अकेली रहती है, यहाँ अकेले क्या करेगी, हमारे साथ अमेरिका चल, और जब हम लोग वहाँ चले जाएंगे तो इस मकान का यहाँ क्या करेंगे, इसको बेच देते हैं। हालांकि उसके पति ने कहा था बेचना नहीं, लेकिन बेटे की इच्छा की पूर्ति के लिए माँ ने कहा ठीक बेच देते। तो माँ ने वो मकान बेच दिया। मकान बेच करके बेटे के साथ एयरपोर्ट पर पहुंची तो बेटे ने कहा, माँ तुम यहाँ ठहरो जरा, मैं सामान चेक करवा के आता हूँ। और वो अंदर चला गया, वो लौटा ही नहीं। ये दुनिया, ये संबंध है ना, समझ आए? मनवा मत फिर भूला भूला, जगत में कैसो ना तो रे, मनवा मत फिर भूला भूला, जगत में कैसो ना तो रे। पुस्तक में नहीं है। मनवा मत फिर भूला भूला, जगत में कैसो ना तो रे, मनवा मत फिर भूला भूला, जगत में कैसो ना तो रे। कैसो ना तो रे जगत में, कैसो ना तो रे, कैसो ना तो रे जगत में, कैसो ना तो रे, कैसो ना तो रे जगत में, ऐसो ही ना तो रे, कैसो ना तो रे जगत में, ऐसो ही ना तो रे। मनवा मत फिर भूला भूला, जगत में कैसो ना तो रे, मनवा मत फिर भूला भूला, जगत में कैसो ना तो रे।
शरीर छूटता है ना, मृत्यु होती तो उसके बाद में शरीर को एक लकड़ी का वो बनाते हैं विमान, क्या बोलते हैं हम, समझ में आया, जिस पर लेके जाते हैं, लाश को लेके जाते हैं, अर्थी अर्थी है ना, अर्थी बोलते हैं। शरीर को 4 कंधे पर उठा के ले जाते हैं। कबीर ने वहां लिखा है, उसको घोड़ी भी बोलते हैं कहीं, है ना, घोड़ी भी बोलते हैं। आदमी 2 बार घोड़ी पर चढ़ता है, एक बार विवाह के समय, एक बार मृत्यु के समय, और मृत्यु की घोड़ी इसके साथ ही जाती है। तो वो घोड़ी वही लकड़ी की, काट, लकड़ी माने काट, काट माने लकड़ी, तो काट की लकड़ी की घोड़ी मंगवाई और क्या किया इस संसार में, सुनिए। 4 गजी घोड़ी मंगवाई, चढ़ा काट की घोड़ी, 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 चारों कोने आग लगा दी, चारों कोने आग लगा दी, ओ चारों कोने आग लगा दी, फूंक दी जैसे होली, मनुआ मत फिर भूला, भूल जगत में कैसो ना तोरे, मनुआ मत फिर भूला, भूल जगत में कैसो ना तोरे, मनुआ मत फिर भूला, भूल जगत में कैसो ना तोरे, मनुआ मत फिर भूला, भूल जगत में कैसो ना तोरे। मात कहे यह पुत्र है मेरा, बहन कहे मेरा भाई, मात कहे यह पुत्र है मेरा, बहन कहे मेरा भाई, ओ मात कहे यह पुत्र है मेरा, बहन कहे मेरा भाई, मात कहे यह पुत्र है मेरा, बहन कहे मेरा भाई, नारी कहे यह पति है मेरा, नारी कहे यह पति है मेरा, ओ नारी कहे यह पति है मेरा, हंस अकेला जाए, मनुआ मत फिर भूला, भूल जगत में कैसो ना तोरे, मनुआ मत फिर भूला, भूल जगत में कैसो ना तोरे, मनुआ मत फिर भूला, भूल जगत में कैसो ना तोरे, मनुआ मत फिर भूला, भूल जगत में कैसो ना तोरे। कबीर कहते हैं कि जो लोग कह रहे थे ये मेरा है, मेरा है, बाद में क्या होता है, तो कहा जब तक माँ जीवित रहती है अपने बेटों को याद करते करते रोती रहती है, बहन भी रोती है 8-10 महीना, वो भी आंसू बहाती है, वो भी भूल जाती है, पत्नी भी रोती है, लेकिन कब तक रोएगी, बाद में फिर ढूंढती है कि दूसरा विवाह हो जाए तो अच्छा है। इसलिए संसार की आशा मत करो। बड़ी प्यारी बात है, क्या कहा, जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा, जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा, ओहो जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा, जब लग
पिया रोवे फिर करे घरवासा। तेरा दिन तक पिया रोवे फिर करे घरवासा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। छोड़ो जग की आशा मनवा मत फिर भूल जगत में कैसो ना तोरे। मनवा मत फिर भूला भूल जगत में कैसो ना तोरे। कैसो ना तोरे जगत में कैसो ना तोरे। कैसो ना तोरे जगत में कैसो ना तोरे। हो कैसो ना तोरे जगत में ऐसो ही ना तोरे। ऐसो ना तोरे ऐसो ही ना तोरे। मनवा मत फिर भूला भूल जगत में कैसो ना तोरे। मनवा मत फिर भूला भूल जगत में कैसो ना तोरे। मनवा मत फिर भूला भूल जगत में कैसो ना। श्री शंकर भगवान की जय। साधकों को जीवन में दो चीजों को अति महत्व देना चाहिए, एक भगवान का भजन और अगर वो न हो तो वैराग्य। जैसे आदमी पेड़ को बढ़ाने के लिए दो काम करता है, एक तो पानी और खाद देता है, दूसरे कांटे लगा देता है ताकि दूसरी चीजें उसके अंदर में प्रवेश न कर सके, हानिकारक चीजें अंदर में उस पौधे को हानि न पहुंचा सके, उसका भी ख्याल रखना। आप कितना भी फर्टिलाइजर या खाद क्या बोलते हैं वो दीजिए, है ना, खाद डालिए, कितना भी पानी दीजिए, लेकिन पौधे को अगर सुरक्षा नहीं दी, कांटों की बाढ़ नहीं लगाई, तो कोई भी पशु आकर के उसको नुकसान पहुंचा सकता है, नुकसान क्या खत्म ही कर सकता है। इसलिए सिर्फ भगवान का भजन करते करते अगर वैराग्य की बाढ़ नहीं लगाई तो भी कठिनाई है, तो भी मुश्किल है। इसलिए वैराग्य और परमात्मा चिंतन ये दो चीजें अनिवार्य हैं साधकों को बचाने के लिए, अपने मन को बचाने के लिए। ब्रह्मा जी कहते हैं एक बार सनक सनंदन क्या है सनातन सनत कुमार, चार भाई, वेदव्यास जी महाराज से मिले। वेदव्यास जी को बड़ा उदास देखा, पूछा भाई क्या परेशानी है, आप क्यों परेशान हैं, आप जरा बताइए। वेदव्यास जी ने कहा कि समस्या यह है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों ने मुक्ति साधनकम ज्ञानम नोतेति परमाद्भुतम तपश्चरामि मुक्त्यर्थम न जाने तत्र कारणम। सुंदर बताई बात कि देखो मुक्ति का साधन सिर्फ ज्ञान है, उस ज्ञान के अतिरिक्त किसी का कल्याण नहीं हो सकता है, और उसी को जानने के लिए सारे प्रयत्न और पुरुषार्थ करने चाहिए। हमने भी इस बात को समझाया, जाना है। पहले हमको समझ में कुछ नहीं आता था। एक बार हम कैलाश पर्वत पर गए और वहां भगवान शंकर के जो गण हैं नंदिकेश्वर, उनके साथ में हमारा सत्संग हुआ। उनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने यही कहा कि भगवान शंकर का स्मरण और चिंतन करो। क्यों? बोले भगवान शंकर ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा दोनों रूपों से होती है, सकल रूप, निष्कल रूप, साकार रूप, सगुण रूप और निर्गुण रूप। इसलिए वो ज्ञान तत्व के बहुत समीप तक पहुंचने का आसान तरीका ये है, आकार से निराकार की ओर, साकार से निराकार की ओर ले जाने में भगवान शंकर का पूजन अति सहायक है। शिवलिंग में कोई आकार होता है, कोई चेहरा बना होता है, कुछ नहीं होता। तो कहा ये निर्गुण निराकार का प्रतीक है। संसार में वेर मात्रे तो सर्वत्र पूज्यन्ते देवतागणा लिंगे वेरे च सर्वत्र कथम संपूज्यते शिव। सनकादिक कहते हैं कि हमने पूछा, जानने की अभिलाषा किया कि संसार में जितने भी देवता हैं उन सभी की साकार पूजा होती देखने में आती है, निराकार का किसी का चिन्ह प्रतीक के रूप में किसी और देवता की पूजा नहीं होती, वो भगवान शंकर की होती है। ऐसा क्यों, हम जानना चाहते हैं।
तो सूत जी महाराज ने कहा कि नंदिकेश्वर ने सनकादिकों को उपदेश किया, बताया ये सवाल, ये प्रश्न सनकादिकों ने भी पूछा था, भगवान के गण नंदिकेश्वर ने इसका समाधान किया। रूपित्वा सकल तद्वत् तस्मात् सकल निष्कल निष्कलत्वा निराकारम लिंगम तस्या समागतम। भगवान शंकर के दोनों रूपों की पूजा का विधान इसलिए है क्योंकि भगवान दोनों ही रूपों में विद्यमान है, निराकार भी और साकार भी। कहा महाराज इसको जरा स्पष्ट करें, समझ में नहीं आया। तब उन्होंने बताया कि निराकार के रूप में भगवान विद्यमान है, जो अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर तत्व परब्रह्म परमात्मा है। भगवान शंकर का असली रूप वही है, मूलतः वे वही है। और साकार रूप में पंचानन 5 मुख वाले भगवान शंकर और अद्भुत वेशभूषा आप लोगों ने देखी है, दर्शन करते हैं। उस रूप में भी भगवान पार्वती पति के रूप में, उमापति महादेव के रूप में विद्यमान है। इसलिए भगवान की विग्रह के रूप में भी पूजा होती है और निर्गुण का प्रतीक होने के कारण शिवलिंग की भी पूजा होती है। अच्छा, अब आप एक बात और समझना, शिवलिंग का जो पूजन होता है इसमें कई लोगों को तरह तरह की शंकाएं और संदेह होते हैं, और कई लोग न जाने कैसी कैसी तरह की बातें करते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि ऐसे भी लोग कहने वाले हैं कि शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। ऐसे कई लोगों को मैंने सुना, और जब मैंने पूछा कि क्यों नहीं करना चाहिए, और इसका जो उत्तर देते हैं उससे उनकी मानसिक स्तर का पता चलता है कि कितने गर्हित सोच वाले लोग हैं, कितनी गर्हित विचार रखने वाले लोग हैं। लिंग शब्द का अर्थ, हमारे विद्वान पंडित लोग बैठे हैं, ये बताएंगे, कभी आप पूछना कि व्याकरण में लिंग शब्द का अर्थ क्या होता है। चिन्ह है ना, प्रतीक। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह, प्रतीक। जे तो निर्गुण निराकार का प्रतीक है ये, इसलिए इसको शिवलिंग कहा गया। और जी जी चिन्ह, प्रतीक। संसार में बहुत सारे चिन्ह ऐसे मिलते हैं। जैसे हम सन्यासी को उसके वेशभूषा से पहचानते हैं तो वो सन्यासी का लिंग है। ब्रह्मचारी को हम उसकी वेशभूषा से पहचानते हैं। अच्छा, सूक्ष्म शरीर को भी लिंग कहते हैं, लिंग शरीर बोलते हैं। जैसे ये देह है ना, ये शरीर स्थूल शरीर बोलते हैं, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर भी होता है। तो लिंग शब्द के 2 अर्थ हैं, एक अर्थ सूक्ष्म भी है और एक अर्थ प्रतीक भी है। तो एक तो ये निराकार निर्गुण परात्पर तत्व ब्रह्म का प्रतीक है, इसलिए इसको लिंग कहा गया। और दूसरा इसलिए क्योंकि भगवान का ये सूक्ष्म रूप है, ये बृहद रूप नहीं, सूक्ष्म रूप। इसलिए भगवान, और देखिए पूरे ब्रह्मांड के आकार में ही इसकी पूजा होती है, ऐसा माना जाना चाहिए। गलत धारणाओं के लिए तो संसार में बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं, लेकिन उन धारणाओं के लिए हमारे शास्त्रों में कोई जगह नहीं है। और कई लोग शिव पुराण की एक कथा का आधार लेकर के और अपने कुत्सित विचारों को प्रकट करते हैं। शिव पुराण में ऐसी कथा आती है, जब आएगी तो मैं आपको बताऊंगा भी, लेकिन वहां पर भी उसका अर्थ कुछ और है, दूसरा है। उसको समझने की किसी ने चेष्टा कभी की नहीं। मूलतः आप समझने का प्रयास करो, कम से कम हम लोग तो इतना माने, दूसरे माने या न माने। मैं तो हमेशा एक बात मानता हूँ और गाता हूँ, जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले। कोशिश हम करेंगे कि सब समझ में आ जाए, दूसरों को समझ में आए। समझ में आए तो आए, नहीं आए तो उनके लिए हम अपने आप को बर्बाद नहीं कर सकते। उड़िया बाबा जी महाराज और वृंदावन में थे, तो आश्रम में वो उपदेश करते, लोगों को सत्संग करवाते, लोगों को बताते कि ऐसा करो, ऐसा करो। किसी ने कहा महाराज वो आपके यहाँ आश्रम का अमुक महात्माओं कुछ ठीक ठाक नहीं है, उसको जरा डांटिए, उसको जरा बोलिए। बाबा जी ने कहा उड़िया बाबा जी, मैं कह क्या रहा था? हाँ, एक मिनट। हाँ, उन्होंने कहा कि देखो, मेरे मन में जो आता है कि किसी को बोलना है, समझाना है, वो मैं प्रवचन में कह देता हूँ। किसी को सुधारने की बात अगर मुझे कहनी है तो मैं प्रवचन के द्वारा बोल देता हूँ। जिसको समझना होगा समझ जाएगा, नहीं समझना होगा नहीं समझेगा।
तो कहा नहीं, ऐसे आश्रम नहीं चलता है। तो कहा मुझे क्या करना चाहिए? बोले आपको डांटना चाहिए, आपको क्रोध करना चाहिए, आपको गुस्सा करना चाहिए। तो उड़िया बाबा जी ने कहा कि दूसरों को सुधारने के लिए मैं अपने आप को बिगाड़ नहीं सकता। मैं क्यों बिगड़ूं? उन्हें सुधरना होगा तो यहीं सुधर जाएंगे, नहीं सुधरना होगा तो वो जाने, हम अपना चिंतन खराब क्यों करें? अच्छा, ये एक संत सोच सकता है, एक गुरु नहीं सोच सकता। गुरु को बिगड़ना भी पड़ेगा, गुरु को नाराज भी होना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वो जिम्मेदारी है, वो एक अलग विषय है। लेकिन एक बात कह रहा हूं, हम कम से कम व्यवहार में, सार्वजनिक जीवन में इस बात को महत्व दे सकते हैं कि हम उन्हीं चीजों को महत्व दें और दूसरों की चिंता तभी तक करें जब तक कि उनका भला हो रहा हो, और वो आपकी मानने की तैयार न हो तो आप उस व्यक्ति को बिल्कुल महत्व मत दीजिए। नारद जी ने स्पष्ट कह दिया, स्पष्ट कहा, वादो नावलंब्य। भक्त को, साधक को वाद का अवलंबन नहीं करना चाहिए, विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी बात कहो, तुम्हें मानना है नहीं मानना, अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। एक सज्जन हमसे मिले, कहने लगे भगवान होते नहीं है। हमने कहा बहुत बढ़िया, तुम्हारी तो झंझट ही खत्म हो गई। और मैंने कहा मेरी भी झंझट खत्म हो गई। बोले आपकी कैसे हो गई? हमने कहा जब तुम मानते ही नहीं हो तो उसकी कथा क्या सुनाए उसके विषय में? बोले नहीं महाराज, हमने तो सुना था, सोचा था कि मैं कहूंगा कि भगवान नहीं है तो आप कहोगे नहीं नहीं हम सिद्ध करेंगे। हमने कहा जो पहले से ही है उसे सिद्ध करने की जरूरत कहाँ है? सूर्य को कभी सिद्ध करने की कोशिश किसी ने किया? और उल्लू के सामने कितना भी सिद्ध करने की कोशिश करो उसे दिखाई नहीं पड़ेगा। समझ में? आंख वालों को अगर सूर्य समझाना पड़े, दिखाना पड़े तो मैं कहूंगा भैया मुंह घुमा लो, दिखाई पड़ेगा। लेकिन उल्लू को कैसे दिखाऊं? दिखाने की कोई संभावना ही नहीं है। ऐसे ही जो मूर्ख है, जिन्होंने पहले ही मान लिया है कि भगवान नहीं है, उनसे बहस करने का कोई कारण नहीं, कोई झंझट नहीं। हमने कहा तुम भी मुक्त और मैं भी मुक्त, मैं तुमसे मुक्त हुआ। समझ में? लोगों को लगता है कि हम हार जाएंगे, पराजित हो जाएंगे। अरे भाई, हार वहां होती है जहां हमारे मन के अंदर में कहीं कुछ और बातें हों। लेकिन जब हम अपने देखो, हम भगवान से दूर गए ये हमारी पराजय है, हम अध्यात्म से दूर हुए ये हमारी हार है। संसार में भला किसी को कौन हरा सकता है? इसलिए इन सारी बातों को छोड़ करके सिर्फ अपने चिंतन को महत्व देना चाहिए। तो कहा कि जो सूक्ष्म भगवान का प्रतीक है वो लिंग, शिवलिंग, उसकी पूजा करनी चाहिए। बड़ी महिमा है, शास्त्र में इतनी महिमा है, मैं क्या कहूँ। निर्गुण निराकार परात्पर तत्व परमात्मा के पूजन का विधान विभिन्न प्रकार से। एक और बात बताएं आपको, जितने भी भगवान हैं सबकी पूजा में बड़े नियम, बड़े कायदे कानून बहुत सारे, दुनिया भर की व्यवस्था है। लेकिन भगवान शंकर इतने सरल भोले भाले हैं, इनको तो भाई आपको कुछ नहीं आता है, सिर्फ एक लोटा जल चढ़ा दीजिए उसी में खुश। इतना सरल और इतना बढ़िया देवता दुनिया में कहीं मिलेगा नहीं। इसलिए पूरे भारतवर्ष में आप जाइए, जितने आपको शिवलिंग मिलेंगे इतने किसी और देवता के मंदिर नहीं मिलेंगे। अच्छा, जिसको मिला पत्थर उठाया और चबूतरे के ऊपर बिठा दिया और शिवलिंग बन गया, बस रोज आओ। और लोग भोग भी नहीं लगाते, लोग आरती भी नहीं करते, लोग पुष्प भी नहीं चढ़ाते, और शिव जी फिर भी प्रसन्न है। मैं छोटा था, मैं आपको सच बता रहा हूँ, हमारे घर के सामने ही एक वृक्ष था और उसमें एक शिवलिंग किसी ने पत्थर रख दिया होगा, भगवान जाने क्या था, रख दिया होगा। वो ये लड़कियां सब, इसको भी याद होगा, वो लड़कियां जो है वहां वो जल लेकर के जाए और चढ़ा दे और कहें हमको अच्छा पति मिले। मैं बड़ा आश्चर्य करता क्या तमाशा है। अब वो किसी ने प्रतिष्ठा किया था, किसी ने किया, कुछ नहीं, और पेड़ के नीचे और रखा है और सब लोग मांग रहे और शादियां भी हो जाती हैं। बड़े सरल सहज स्वभाव। और भी बताएं आपको, कई लोग कहते हैं महाराज हम अपने घर में भगवान नहीं रख सकते क्योंकि उनकी पूजा का इंतजाम नहीं हो सकता, हम भगवान की पूजा करना चाहें तो कैसे करें? बताइए, भगवान शिव की तो बड़ी विचित्र महिमा है। कहा घर में नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, आप नदी के किनारे जाओ, आप समुद्र के तट पर जाओ, उसी रेत को लो, लेकर के उसी का शिवलिंग बनाओ, उसी का अभिषेक करो और वहीं उनको छोड़ के आ जाओ। कितनी बढ़िया बात। और आप आश्चर्य करेंगे कि पार्थिव शिवलिंग का बहुत महत्व है। जैसे हम ये जो शिव जी की पूजा करते हैं, इनसे भी ज्यादा उनकी महिमा है कि आप रोज बनाओ रोज मिटाओ। हाँ, बड़ी महिमा।
और शिव पुराण में तो ऐसा ऐसा वर्णन है कि जितने शिवलिंग बना करके आप पूजा करेंगे और अभिषेक करेंगे, पाठ करेंगे, आपको उतना ही पुण्य होगा, उतनी महिमा। और मैं कभी चाहूंगा कि कभी हम किसी धाम में चलेंगे तो ये भी यही क्यों ना किया जाए। एक दिन ऐसा करना चाहिए कि समुद्र के तट पर बैठ गए और शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बना करके, आचार्य तो पार्थिव शिवलिंग बना करके, ये भी सरप्राइज हो, ये तो मेरे लिए भी सरप्राइज था, ये भगवान की तरफ से मेरे लिए सरप्राइज था, समझ में। तो एक दिन बना के कल ही क्यों ना कर लिया जाए, इनका संस्कार भी होगा, वहीं हम लोग पूजा करेंगे बैठ कर, देखते हैं, अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना बहुत महिमा, अति महिमा। ये नाजू दीदी जो है, नाजू में, ये हमेशा बोलती है कि आप कभी कोई काम प्रोग्रामिंग करके नहीं कर सकते। अब बताइए कैसे प्रोग्रामिंग करूं, जब दिमाग में अब आया है तो लिखूं कैसे? लिखा तो वो जाए जो पहले से निश्चित हो। और मैं सही कहूँ, हमने तो अपने आप को प्रारब्ध के हवाले छोड़ दिया। वो गाते हैं ना, ये देह तो मुकद्दर को सौंपते चले, तो ये शरीर को हमने प्रारब्ध के हवाले छोड़ दिया। जो होना है, जैसा होना है वैसा होने दीजिए, ठीक है। तो आराधना करनी चाहिए भगवान की। शनकादिकों ने पूछा कि महाराज ये शिवलिंग आया कहाँ से, प्रकट कहाँ से हुआ, इसकी महिमा कैसे बनी? तो कहा कि जब सृष्टि हुई, सृष्टि के समय पर श्वेतवाराह कल्प था और उसी कल्प की बात है, उस समय पर भगवान शंकर निराकार भी थे, आकार भी थे। अपने ही संकल्प से उन्होंने शरीर बनाया और दो वर्णन है। एक तो वर्णन यह है कि उन्होंने अपने वाम भाग से और विष्णु को पैदा किया। दूसरा वर्णन है कि उन्होंने अपनी आलादनी शक्ति के द्वारा और विष्णु को उत्पन्न किया, पुत्र के रूप में उत्पन्न किया। ये वर्णन आगे आता है। उनकी नाभि से कमल हुआ, बहुत विशाल कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। और यह भी वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी को भगवान ने स्वयं उत्पन्न करके उस कमल में बिठाया। ब्रह्मा जी ने कमल देखा, समझ में नहीं आया, तो ब्रह्मा जी उस कमल की नाल पकड़ करके, डंडी होती उसको पकड़ करके नीचे तक आए, लेकिन नीचे कहाँ तक है मालूम ही नहीं पड़ा। ये नाल इतनी बड़ी थी, तो बड़े परेशान हुए, फिर ऊपर जाने लगे, फिर उनको कुछ समझ में नहीं आया कि कहाँ जाए, ये बड़ी झंझट हुई। और तब उनको आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम तपस्या करो। तब ब्रह्मा जी ने तप किया। तब करने के बाद में भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु प्रकट हुए तो उन्होंने आदेश किया कि तुम सृष्टि कार्य करो। ब्रह्मा जी ने कहा तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले? मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमसे बड़ा हूँ, तुमसे श्रेष्ठ हूँ, मैं तुमसे पहले इस सृष्टि में आया हूँ, इसलिए मैं तुमको आदेश देता हूँ कि तुम सृष्टि करो, तुम मेरे पुत्र हो। दोनों में इस तरह का विवाद हुआ, आपस में विवाद करने लगे भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा, और दोनों का विवाद शांत नहीं हो रहा था। देवताओं के द्वारा भगवान को पता चला, तब भगवान स्वयं एक शिवलिंग के रूप में और उन दोनों के बीच में प्रकट हो। उस अद्भुत शिवलिंग को देख करके दोनों लोग चकित रह गए, विचार करने लगे कि ये है क्या, इसका आदि और अंत जानना चाहिए। दोनों मिलकर के अगर एक ही जगह जाएंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। एक काम करते हैं, एक आदमी नीचे जाता है, इसका आदि ढूंढता है, और एक आदमी ऊपर जाकर के इसके अंत को देख करके आए। तो स्वयं भगवान विष्णु उन्होंने अपने आप को वाराह के रूप में प्रकट किया, सुअर के रूप में, और स्वयं भगवान नीचे गए, हंस का रूप बना करके ब्रह्मा जी ऊपर गए। लेकिन जब भगवान विष्णु नीचे गए, बहुत दूर तक जाते रहे और अंत मिलने की संभावना नहीं आई। उनको थकान हो गई, समझ में आ गए कोई फायदा नहीं है देखने का, तो वो तो बेचारे हार मान करके तुरंत, सात्विक देवता ने तुरंत मान लिया, मान करके और वापस पहुंच गए। लेकिन ब्रह्मा जी सोचने लगे कि कहीं अगर विष्णु को पता चल गया तो मैं छोटा हो जाऊंगा, इसलिए वो ऊपर तो उड़ते रहे। लेकिन ऊपर उड़ते उड़ते उन्होंने केतकी पुष्प को देखा, केतकी फूल, केवड़ा, उसको देखा, वो गिर रहा था। उससे पूछा कि भाई तुम कहाँ से आ रहे हो? तो कहा कि मैं भी पता नहीं कब से गिर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है। तब
तब ब्रह्मा जी को समझ में आ गया कि जब ये कब से गिर रहा है इसी को पता नहीं है, तो फिर मैं इस शिवलिंग का अंत कैसे पा सकता हूँ। तो रजोगुणी है इसलिए उनके मन में थोड़ा सा चोरी की बात आई और मन में विचार आया कि तुम एक काम करो, मेरे गवाह बन जाओ और भगवान विष्णु के सामने ऐसा कह देना क्या कि मैंने देखा है इन ब्रह्मा जी ने इस शिवलिंग का अंत प्राप्त कर लिया है, मैं गवाह हूं। अजय ये बात पढ़ने के बाद में मुझे समझ में आता है कि जो गवाह लेकर के आते हैं कि इनसे पूछ लो, वो जरूर झूठे होंगे। ऐसा मुझे विश्वास लगता है, ऐसा मुझे भरोसा होता है। अरे जब, और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर मेरी बात पर आपको भरोसा नहीं है तो ठीक है, आप जाओ। जब मेरे पर विश्वास नहीं है तो मेरे गवाह पर आप विश्वास कैसे करोगे, है ना? क्योंकि वो तो मेरे से बड़ा नहीं हो सकता, या कोई हमारी बात, मेरी बात समझ, आप हमसे प्रेम करते हैं और जिससे हम प्रेम करते हैं उसी की बात पर विश्वास नहीं है तो दूसरा गवाह क्या करेगा? इसलिए गवाह बेचे जा सकते हैं, गवाह खरीदे जा सकते हैं। तो केतकी को कहा कि तुम गवाह ही दे देना। यहाँ तो ऐसा वर्णन नहीं, मैंने ऐसा सुना है कि केतकी ने जब ये कहा कि मैं नहीं झूठ बोलूंगा तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुमको शाप दे दूंगा। डरा दिया, धमका दिया। अच्छा, और दुष्ट लोग ऐसी चीजें बड़ी जल्दी सीख लेते हैं, तो डरा धमका करके अपने मन का काम निकलवाते हैं। भगवान वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं, नंदिकेश्वर ने ये कथा सुनाई सनकादिकों को। उन्होंने कहा कि केतकी को लेकर के आए और भगवान विष्णु से कहा कि देखो देखो मेरा गवाह तैयार है, इससे पूछ लो, मैंने उस शिवलिंग का अंत देखा है। नातस्ते सत्कृतिर्लोके भूयात स्थानोत्सवादिकं स्वामिन्। उसी समय पर इति देवा पुरा प्रीत सत्येन हरये परम ददौ सुसाम्यमत्यर्थम देव संगे च पश्यति। भगवान नंदिकेश्वर कहते हैं कि उसी समय पर जब ये लोग विवाद कर रहे थे और ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि मैंने उस शिवलिंग का अंत देखा है, तभी स्वयं भगवान शंकर प्रकट हुए। शिव जी ने कहा कि तुमने तो असत्य भाषण किया, मैं तुमसे नाराज हूँ। भगवान विष्णु के ऊपर प्रसन्न हो गए कि तुमने अपना सत्य का आचरण किया, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुमको क्या वरदान चाहिए, बोलिए। और भगवान विष्णु से कहा कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ और ये भी कहता हूँ कि आज के बाद में इस पृथ्वी पर तुम्हारी सब लोग पूजा करेंगे, सभी लोग पूजन करेंगे। लेकिन ब्रह्मा जी से कहा कि तुम पूजा करने के लिए ही, बड़ा बनने के लिए ही तुमने झूठ का आश्रय लिया, इसलिए मैं तुमको शाप देता हूं कि आज के बाद तुम्हारी पूजा कहीं नहीं होगी, कोई तुम्हारे नाम से उत्सव नहीं होगा। अच्छा, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव, राम जन्मोत्सव मनाए, ब्रह्मा जन्मोत्सव मनाता है, तो तुम्हारे नाम से कोई उत्सव भी नहीं होगा। क्या कहा? ना तत्से सकृतिर्लोके भूयात स्थानोत्सवादिकं। कोई उत्सव तुम्हारे नाम से नहीं होगा, कहीं तुम्हारी पूजा नहीं होगी। लेकिन भारतवर्ष में एक मंदिर मैंने देखा है, पुष्कर राजस्थान, जहाँ ब्रह्मा जी के मंदिर की पूजा होती है, बस उसको छोड़ करके गुजरात में खंबात है, खंबात में भी एक छोटा सा मंदिर ब्रह्मा जी का मैंने देखा। अन्यथा मुझे और कहीं मंदिर, लेकिन बहुत छोटा है, और कहीं मंदिर नजर नहीं आते, मालूम नहीं पड़ते। भगवान शंकर ने कहा, और भगवान विष्णु को तो उन्होंने शाप भी दिया। भागवत में वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने चूंकि गलती किया था, झूठ बोला था, इसलिए उनका 5वां सिर काट दिया। ऐसा भी वर्णन, उनके पहले 5 सिर थे, लेकिन असत्य संभाषण के कारण एक सिर काट दिया। 4 ही मुंह के ब्रह्मा जी ने चतुरानन हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज हमसे बड़ा अपराध हुआ, आप हमको क्षमा करें। उसके बाद में भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया, शिष्ट कार्य करने की आज्ञा दिया कि तुम सृष्टि करो, और भगवान नारायण को कहा कि ये सृष्टि करेंगे और तुम वृद्धि करोगे, तुम पालन करोगे। सब व्यवस्था से भगवान ने सबको आनंदित किया। उसी समय पर नंदिकेश्वर ने कहा कि स्वयं भगवान शिवलिंग उस रात्रि को ब्रह्मा और विष्णु के विवाद के मध्य में प्रकट हुआ था। वो रात्रि कौन सी थी? वही शिवरात्रि थी, जिसकी हम लोग आज तक पूजा करते हैं। शिवरात्रि दीक्षाता तिथिरेशा मम प्रिया। भगवान कहते हैं कि ये तिथि मुझे बहुत प्रिय है। इस तिथि के दिन जो पूजा करते हैं, जो अभिषेक करते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं उनकी मनोकामना प्रसन्नता पूर्वक पूरी करता हूँ।
बोलो शंकर भगवान की जय। और जहां ये शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ, वो जो क्षेत्र था, जगह कौन सी थी? तो कहा उसे हम अरुणाचल के नाम से जानते हैं जी। लेकिन मुझे थोड़ा सा भ्रम है, वो मैं स्पष्ट करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि अरुणाचल कौन सा, अरुणाचल प्रदेश या अरुणाचलम, ये जो रमन महर्षि का कौन सी जगह है वो? तिरुवन्नामलई। मेरा ऐसा अनुमान है कि शायद यही अरुणाचल पर्वत इसी को बोलते हैं, दक्षिणामूर्ति पर्वत। तो शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ, लेकिन हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश जिसे हम कहते हैं, लेकिन वहाँ ऐसी कोई मंदिर या कहानी हमको नजर नहीं आती। अच्छा, मेरा ऐसा विचार है कि अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ सूर्योदय पूर्व दिशा में होने से अरुण का उदय होता है, सूर्य भगवान का प्रादुर्भाव होता है, इसलिए। और जबकि इस पर्वत का अरुणाचल नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले शिवलिंग का प्रादुर्भाव इसी स्थान पर हुआ था। बाद में भगवान ने स्वयं इसके विभेद किए और कितनी जगह, 12 ज्योतिर्लिंग, 12 जगह पर, और अलग अलग ज्योतिर्लिंग बनाए। उसमें एक आपका सोमनाथ भी है। बोलो सोमनाथ महादेव की जय, श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की जय। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शंकर ने फिर उपदेश दिया। सृष्टि के आदि काल में दोनों को झगड़े जब खत्म हो गए, भगवान का दर्शन कर लिया, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी जब शांत हो गए, शांत होने के बाद में उन दोनों को उपदेश किया और अपने असली रूप का वर्णन किया, ओंकार का वर्णन किया। नमो बार बार, नमो बार बार, कैलाश के